राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। कान्हा जी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसमें वीडियोस बनाना बहुत ही टफ़ काम हो गया है, इसलिए तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। आज थोड़ा फ़ोन भी साथ दे रहा है और समय भी है क्योंकि त्योहार है लगातार, तो बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, पोशाक वगैरह। तो इस वजह से भी वीडियोज़ मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, और ये वाला वीडियो मैं बहुत टाइम से बनाने का सोच रही थी पर समय नहीं मिल पा रहा था। तो बहुत टाइम पहले, मतलब कुछ समय पहले ही किसी ने मैया को बोला कि बहुत सारे चैनल्स हैं जो फेक चैनल्स हैं जिस पे लीलाएँ बताई जा रही हैं बिल्कुल आपकी तरह। तो मेरे मन में आया कि हो सकता है कि हमारा ये वाला चैनल देखकर ही लोगों को लग रहा हो कि फ़ेक है, या हो सकता है अन्य लोगों का हो फ़ेक चैनल। तो इस वजह से मैं बस ये कन्फ्यूज़न क्लियर करना चाहती हूँ कि भैया ये कोई फ़ेक चैनल नहीं है। इस पे जो भी लीला बताई है वो कान्हा जी की आज्ञा से 1 या 2 लीला बताई है, ज़्यादा नहीं बताई है। वो भी इसलिए क्योंकि लगा कि हो सकता है कि लोगों को इसकी ज़रूरत हो, इसलिए बताई गई, वो भी प्रभु की आज्ञा से। लीलाएँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रभु बहुत सारी चीज़ें साक्षात समझाते हैं और कुछ चीज़ें लोगों के माध्यम से समझाते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें मैया के माध्यम से समझाते हैं, मैया हमें समझाती है। तो ये कोई फ़ेक चैनल नहीं है। और रही दूसरी बात कि आप ही की तरह लीला बता रहे हैं, देखो मैया के जैसा मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है, और मेरी तो कहीं दूर-दूर तक कोई बात ही नहीं है। मैं तो मैया के चरणों की धूल भी नहीं हूँ। एक्सक्यूज़ मी। हाँ, तो मैं कह रही थी मैं तो मैया के चरणों की धूल भी नहीं हूँ। उनके चरणों का स्पर्श पाने के लिए ही मैं तरस रही हूँ अभी तक। मैं अपने आप को वो कण मानती हूँ धूल का, जो मैया के चरण स्पर्श करने की उत्सुकता में अधीर है, प्रतीक्षा में है। बस उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। अब ये बात वो लोग समझ पा रहे होंगे जो मैया को जानते हैं। मैं सोच रही थी फ़ोटो अटैच करूँ यहाँ पे ताकि लोग समझ पाएँ, जान पाएँ कि मैया कौन है। पर मुझे लगा कि मैया की परमिशन के बिना उनका फ़ोटो ऐसे वीडियो में डालना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं डाला है। जो लोग जानते हैं वो समझ पाएँगे। मैया ने कान्हा जी की कृपा से बहुत सारे भटके लोगों को राह दिखाई है, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि कान्हा जी की इतनी इतनी बड़ी कृपा करके कान्हा जी ने मैया के सानिध्य में लाया है, मैया से एक तरीके से जुड़ने का मार्ग दिखाया है। मैं इस लायक थी नहीं। मैं अपने जीवन को बहुत धन्य मानती हूँ कि मैया के सानिध्य में हम हैं। अपने आसपास के लोगों को तो मैं बताती ही रहती थी, मतलब जो जिनको बताने की प्रभु आज्ञा देते थे। प्रभु आज्ञा देते थे और उन्हीं लोगों को बताती थी मैं मैया के बारे में और कान्हा जी के बारे में। मतलब मुझे ऐसा लगता मैं नहीं बताती थी, वो कान्हा जी ही बुलवाते थे और बुलवाते हैं। पर मुझे लगता था कि बहुत सारे लोग, मतलब लीलाएँ इतनी गूढ़, इतनी बड़ी-बड़ी लीलाएँ चल रही हैं, मतलब साक्षात कान्हा जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि बहुत सारे लोग ये सब चमत्कार से, ये सब दिव्यता से विलग है, नहीं जानते हैं। तो मुझे लगता था कि उनको भी पता चलना चाहिए, उनको भी अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियोज़ बनाती थी, और पिछली जो लीला बताई थी मैंने कान्हा जी के आदेश पर, उसमें भी मैंने मैया का वर्णन करा था। मैं फ़ोटोज़ वगैरह तो नहीं डाल सकती, बस मैं इतना कर सकती हूँ कि आपको चैनल का लिंक दे सकती हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए, खुद देखिए बस। उन लीलाओं पे संदेह मत, वो भी लिंक मैं तभी दूँगी जब आप लोग मुझे बोलोगे, मैं पहले से लिंक नहीं दूँगी। और अगर देखो, देखने बहुत सारे लोग जाते हैं आज भी लीलाएँ, हो सकता है यहाँ से भी कुछ जाएँ लोग देखने, तो हो सकता है वो लीलाएँ समझ ना आए, क्योंकि समझ लीला उन्हीं को ही आती है जिन पर प्रभु की कृपा होती है, क्योंकि वो लीलाएँ बहुत गूढ़ हैं। वैसे कहने को मैया भी बहुत अच्छे से सरल भाषा में समझाती हैं,
पर फिर भी बहुत से लोगों को समझ नहीं आती है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो मुश्किल होती है, पर प्रभु की कृपा से सब कुछ समझ आने लगता है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। सांसारिक चीज़ें करना, भौतिक चीज़ें करना भी ज़रूरी है, पर उसके साथ-साथ अपने जीवन को सार्थक बनाना, प्रभु चरणों में समर्पित कर प्रभु की कृपा को समझना, प्रभु पर विश्वास रखना, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मनुष्य देह मिली इसलिए ही है ताकि हम प्रभु के भजन करके वापस जा सकें, जो हमारा उद्गम स्थान है वहाँ पर। तो बहुत सारे लोग इस बात को भूल चुके हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। राधे राधे। संतों की कृपा को समझो, भक्तों की कृपा को समझो और भक्ति में आगे बढ़ो, क्योंकि अगर संतों की कृपा नहीं समझोगे, भक्तों की कृपा नहीं समझोगे, भक्तों की भक्ति को आदर सम्मान नहीं दोगे, तो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हर किसी की भी भक्ति पर संदेह मत करो। राधे राधे।